तुम्हारा जन्मों से मैं थारी होली। आपने वादा किया था ना कि आप मेरे मेडिकल की पढ़ाई करवाएंगे। देख दुर्गा, ये फैसला मैं अकेले नहीं ले सकता। जो तेरा पति कहेगा वही होगा। हुकुम बुरा ना माने तो एक बात कहे। मैंने बहुत सोचा, लेकिन हमारे परिवार वाले ना मानेंगे। हमारी भीननी को ऐसे बाहर अकेले में जाने को थोड़ी दे सकता हूँ हुकुम। जितनी पढ़ाई करनी थी कर ली। हमारे परिवार में शादी हुई है और आगे पढ़ाई लिखाई करके क्या करेगी वो। मैं तो सोच रहा हूँ रसोई की जिम्मेदारी इस पे सौंप दूं। पर बड़े पापा, आपने मुझसे वादा किया था। मैं वादा कभी नहीं तोड़ता। देख, अगर राजेश को कोई दिक्कत नहीं है तो मुझे भी कोई दिक्कत नहीं है। और इतना क्यों सोच रही है? पहले क्वालिफाई तो कर। अगर मैं क्वालिफाई कर गई तो फिर पढ़ने देंगे ना? वो ये जो बड़े पापा, मैं ऑलरेडी बहुत कुछ खो चुकी हूँ। पढ़ाई नहीं। प्लीज 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 मुझे पढ़ने दीजिए बड़े पापा। प्लीज प्लीज मुझे पढ़ने दीजिए, प्लीज प्लीज। बस दुर्गा बस, मुझे ये पसंद नहीं है। राजेश, तुमने तो कहा था तुम दुर्गा को पढ़ने दोगे, फिर अब ये सब। अरे छोटे कुंवर सा, शादी से पहले कितनी बातें होती है। अगर सब निभाने जाओ तो संसार थोड़ी ना संभलेगा। हमारी भिंदनी है वो, इसे अकेले बाहर थोड़ी ना जाने दे सकते। हमारे जैसे परिवार में शादी हुई है इसकी। आगे जाके बच्चे होंगे, उन्हें पढ़ाएंगे, इससे ज्यादा कुछ ना मिलेगा। नहीं, मुझे चांस मिला तो मैं पढ़ूंगी। जितना कर दुर्गा। तुम मजबूर करोगे तो मैं जिद भी करूंगी। अगर तुम मुझे पढ़ने नहीं दोगे तो मैं अपना रास्ता खुद निकालूंगी। चाहे जो हो जाए, मैं पढ़ूंगी राजेश। दुर्गा, पति के खिलाफ मत जाना, ये ठीक नहीं होगा। लोग बातें बनाएंगे। पहले ही हमारे परिवार की बहुत बेइज्जती हो चुकी है। ख्याल रहे। कुंवर साहब, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। 1000 बार दोहरा चुका हूं, एक बार आखिरी बार दोहरा रहा हूं कि मैं तुमसे नफरत करता हूं। आई हेट यू। और तुम्हारी शादी हो चुकी है ना? तो मैं भी पागल हूं। कम वक्त बुरी आदत छूटती कहां इतनी जल्दी है ना? देखो, जस्ट लुक एट यू। कितनी उतावली हो रही हो तुम एक पराये मर्द से बात करने के लिए। क्यों? पता है ना कि मैं तुमसे नहीं प्यार करता, तुम्हें इंटरेस्टेड नहीं हूं। बोल चुका हूं ना, तो फिर क्यों कर रही हो ये सब? हंस रही हो तुम? थोड़ी सी भी शर्म नहीं है दुर्गा? काश मुझे पता होता कि तुम इतनी बेशर्म। कैसे पता चलता? सोचने का, समझने का तुमने मौका ही कहां दिया मुझे, है ना? पता है तुम्हें ना, मैं अंदर ही अंदर एकदम तड़प रहा हूं मैं। पूछो क्यों? इसलिए क्योंकि मैंने तुम्हारे साथ समय बिताया, तुम्हारे साथ घुला मिला, प्यार किया तुमसे, तुम्हारे साथ सपने देखे, उम्मीद रखी तुमसे। गुस्सा आ रहा है, पता है? बहुत बहुत इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा है ना खुद पर कि मैं तुम्हें बता नहीं सकता। डिस्गस्टेड फील करता हूं बहुत ज्यादा। अरे मैं कैसे देख सकता हूं तुम्हें? क्यों देखूंगा तुम्हें, तुम जैसी लड़की को? मेरी आंखों में कोई पट्टी बनी हुई थी क्या? हाँ, मैं अंधा हो गया था क्या? हाँ, हो गया था अंधा, पर अब नहीं। मैं सब कुछ देख पा रहा हूं और अच्छे से समझ पा रहा हूं। तुम्हें पता है दुर्गा, अभी ना तुमने हर वो क्वालिटी है जिससे मैं नफरत करता हूं। कहां थे हम? एंड लुक वेयर वी आर राइट नाउ। पूरे दिन अपने हस्बैंड के साथ मेरे घर में तुमने बिताया। मैं नहीं रह सकता था,
इसलिए मैं चला गया। जब मैं वापस आ रहा था तो मैंने सोचा कि चलो अब नहीं होंगे, बट हियर यू आर इन फ्रंट ऑफ मी, सामने खड़ी हो मेरे। यार मैं नहीं आना था, गलत वक्त पर आ गया। नहीं मैं, एक मिनट, क्यों? अरे मेरा घर है, मैं कभी भी आऊं कभी भी जाऊं। हटो मेरे रास्ते से, जाने दो मुझे। हो गया, बात पूरी हो गई। तुम सुन रही हो अपने आप को? तुम क्या कह रही हो? मैंने तो आपसे पहले ही कहा था मुझे कुछ कहना है आपसे। और इसके जवाब में क्या कहा था मैंने तुमसे? आपका जवाब कुछ भी हो, मुझे कुछ देना था। आपके किसी भी चीज की जिम्मेदारी अब मैं क्यों लूं? बताइए। ना मैं आपके घर में रहती हूँ, ना मैं आपके साथ हूँ, इनफैक्ट आपकी जिंदगी का हिस्सा भी नहीं हूं। तो ये जो चाबी जो मेरे पास रखी थी, इसे लौटाकर हमारे बीच का हर लेन देन मैं खत्म कर रही हूं। इसे लीजिए और मुझे मुक्त कीजिए। चाबी देनी थी ना, तो रख देती कबर्ड में। मेरे सामने यहाँ पे आके मुझे देने की क्या जरूरत है? शायद आप भूल गए हैं, उस कबर्ड में हमारी कुछ पर्सनल चीजें रखी है, जो अगर किसी ने देख ली तो प्रॉब्लम हो जाएगी। इसीलिए आपने मुझे ये चाबी दी थी ना, ताकि मैं संभाल के रखूं। उस कबर्ड में तो बहुत सारे पैसे भी रखे थे। जो पैसे मेरे नाम पे आते थे मैं उसे वहां पे रख देता था, ताकि तुम्हें कभी भी किसी भी चीज की जरूरत हो तो तुम वहां से पैसे निकालो और उसे यूज कर पाओ। और इस घर में तुम्हें हर चीज के लिए पैसे तो मिलते नहीं थे, और यहाँ हूं मैं, उसका भी बंदोबस्त कर दिया था मैंने तुम्हारे लिए। उस कबर्ड में से बहुत सारे पैसे खर्च भी हुए हैं, कई वजहों से पैसे लेने पड़े, मगर आप देखेंगे तो वहां बाजू में एक नोटबुक है, उसमें सारा हिसाब लिखा है। हिसाब? अरे हिसाब माय फुट, क्या करूंगा हिसाब लेकर? हाँ, प्यार किया था दुर्गा तुमसे, भरोसा किया था तुम पर। अरे जिसके हाथ में अपनी जिंदगी दे दी थी, उसके चंद पैसों का हिसाब क्या लूं? इतना छोटा नहीं हूं मैं, देखूंगा भी न्यूज डायरी की तरफ। कभी आपका मन करे या दिमाग कहे, या आज नहीं तो कल कभी भी आप चाहे तो आप देख सकते हैं, उसमें एक पैसे का हिसाब लिखा है, और क्यों लिया वो भी। नहीं हूं इंटरेस्टेड मैं। अरे मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है जानने में, ये कोई इंटरेस्ट नहीं है। लगी है ना पैर में, खड़ी नहीं हो पा रही हो ठीक से तुम। ये तो नॉर्मल बात है ना, सुहागरात थी इसलिए। छी, बेहुदा मतलब शेमलेस दुर्गा तुम इतनी। और कुछ? बस इतना ही बोलेंगे आप? तुम्हारी परछाई से भी घिन आती है दुर्गा। अब चली जाओ प्लीज, लीव फ्रॉम हियर। और अगर आप परेशान करने की बात की ना तो मैं घर वालों को बता दूंगा कि तुम मेरे पीछे पड़ी हो। आज के बाद शायद खुद से मैं इस घर में दोबारा कभी नहीं आऊंगी कुंवर साहब। पर पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है जैसे एक दिन आप मुझे खुद बुलाएंगे। किस गलतफहमी में जी रही हो दुर्गा? क्या इल्यूजन नहीं? हाँ, पता है ना मैं कौन हूं, किस खानदान से आता हूं, मेरा क्लास क्या है। ये सच है कि मैंने तुमसे प्यार किया था। ये भी सच है कि मैंने सोचा था कि तुम्हें मैं अपने स्टैंडर्ड तक ले आऊंगा।
पागल हूं ना मैं भी। पागल ही हूं मैं। लोग अपने औकात से ऊपर उठ ही नहीं सकते, कैसे उठेंगे? उनकी बुरी आदतें, गंदी आदतें, जाति कहाँ है? फिर तो लोग सही कहते हैं ना, मेरे अंदर जो खून दौड़ रहा है, दोष तो उस खून का ही है। दुर्गा नहीं? तुम बस यहाँ से जाओ, जाओ यहाँ से। मैं अच्छा फील नहीं कर रहा हूँ, तो यू जस्ट लीव। ये चाबी ले लीजिए, मैं चली जाऊंगी। नहीं चाहिए। तुम्हारी छुई हुई किसी चीज को नहीं छूमा मैं। प्यार की हर निशानी मिटाने के लिए आपको उस चाबी की जरूरत पड़ेगी। रुकिए, मैं लाती हूँ। लीजिए। ऊपर जाकर सबसे पहले चाबी को धो लीजिएगा, मेरा छुआ मिट जाएगा। बाय कुंवर साहब, आज के बाद शायद मैं कभी भी आपके सामने नहीं आऊंगी। मैंने सुना घर में आपकी शादी की बातें चल रही हैं। अच्छा किया जो आपने हाँ कर दी। ऑल द बेस्ट। तो तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हारे दुख में जिंदगी भर देवदास बना फिरूंगा? क्यों सोचूंगी मैं? मैंने हमेशा आपका भला चाहा है कुंवर साहब, ऐसी नादान बातें नहीं सोचती मैं। आप भी ना कभी कभी कुछ भी बोलते हैं, लेकिन इस बार देखिएगा आपको धोखा ना मिले। जिससे भी आप शादी करेंगे उसे अच्छे से जान लीजिएगा। सोच समझ कर शादी करिएगा कुंवर साहब, बस खुश रहिए, बहुत खुश। दिल की राहों पे तू संग चले चलो हम जोली, मैं थारा जन्मों से तुम्हारी। मुझे आपको छोड़कर जाना पड़ा तो दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें मुझसे कभी अलग नहीं कर सकती। आज से आपके मेरे बीच बचा हर संबंध टूट गया है कुंवर साहब। क्यों? क्यों किया दुर्गा? क्यों किया? आपकी ये नफरत मेरी रूह को जला रहा है कुंवर साहब, और मैं इसे स्वीकार करती हूँ क्योंकि मैं आपसे प्यार करती हूँ। बहुत प्यार करता था तुमसे, साथ रहेगी साथ हमारी बहुत। निशानी। तभी तो शादी भी किया ना। तुमने मुझे माला पहनाई, मैंने तुम्हें माला पहनाई, इसका मतलब हमारी शादी हो गई। अच्छे से रहिएगा, दुर्गा का नाम हमेशा हमेशा के लिए आपकी जिंदगी से मिट गया है कुंवर साहब। इतना बड़ा धोखा दे दिया अब। मैं थारा जन्मों से
पानी भाई, पानी भाई। राजेश, जाने का समय हो गयो। अठे ही थी, थारे लिए मिठाइयाँ बनवा रही थी, ले जाना। अब अठे हवेली में इतना सारा खाना बना रहता है, खाने वाला कोई कोनी, और बड़ी बिंदनी और ये लोग सब भी चले जाने वाले हैं। तू भी लेकर जा घर, और तू भी। पानी भाई, मैं दुर्गा को स्वीकार को नहीं कर सकता। मतलब? शादी से पहले की नाइंसाफी सही जा सकती है पानी भाई, लेकिन शादी के वक्त सबके सहमति से बात हुई थी कि अब कोई नाइंसाफी मैं ना सहूंगा। साफ साफ कहो, कहीं कहना चाह रहे हो? थारी दुर्गा को लेकर अगर कोई दिक्कत चल रही है तो उसे आपस में निपटा, अपने घर में। इस घर में ना कोई बात होगी और ना ही इस घर के बेटों को किसी बात के लिए घसीटा जाएगा। माफ कीजिएगा राजमाता, या तो मैं भी चाहता हूँ, पर मैंने जो अपने आंखों से देखा उसे कैसे झुटला दूं? क्या कह रहे हो राजेश? मेरा बेटा तो घर पे है भी नहीं। इतना शोर तमाशा क्यों? अगर अब भी शोर तमाशा ना करे तो क्या करे? ठीक है फिर, आने दो हुकुम को, उन्हीं से बात करेंगे। अब कहीं किया तूने? कट्ठे गई थी? मैं कहीं नहीं, घर में ही तो थी। घर के अंदर ही थी, पर क्या कर रही थी पूछिए इससे। चुप चुप के किससे बात कर रही थी पूछिए। दिन दहाड़े कोई छुप छुप के कैसे बात कर सकता है, वो भी घर में? इसे छुप छुप कर बातें करना नहीं कहते। मैं खुलेआम बात कर रही थी कुंवर सा से।